नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल में उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक चल रही है, जिसमें चुनाव रणनीति पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद हैं। उपचुनाव के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। दरअसल अलग अलग विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर समितियां भी बनाई गई हैं और उससे पहले संचालन समिति की ये महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक में खासतौर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में उपस्थित हैं। इसके अलावा संगठन महामंत्री सुहास भगत भी इस बैठक में उपस्थित हैं। तो ये बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक, और क्योंकि अब धीरे धीरे चुनावी मोड में बीजेपी जाने की कोशिश में। आप लोग कहते रहे थे कि उनकी वजह से गिर रही। कांग्रेस कह रही कि अब सच्चाई आप सामने आई है कि केंद्रीय नेतृत्व के कहने से गिरी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस की भावनाओं का ध्यान रखा। प्रदेश की जनता जो चाहती थी उसका ध्यान में रखते हुए उनके साथ में खड़ी रही। कांग्रेस के खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सरकार गिराई, वो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को उन्होंने स्वीकार किया। हमने उनके गले में माला डाल के हमने उनको आत्मसात। तो आखिर महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। वीडी शर्मा बैठक में मौजूद हैं, शिवराज सिंह चौहान, सुहास भगत भी मौजूद हैं। दरअसल उपचुनाव बाय इलेक्शन को लेकर ये बैठक है। शरद के पास रुककर हम भोपाल में मौजूद हैं। शरद, क्या और जानकारी, क्या डिटेल, अभी तक क्या चर्चाएं हुई, कुछ खबर बाहर आई क्या? उससे हमने बातचीत की है और हम बात करने की कोशिश करेंगे भूपेंद्र सिंह जी से। जी सर, अभी बैठक हुई, क्या कुछ सर बैठक में रणनीति रही है आज? देखिए, आज विधानसभा की जो हमारी प्रबंध समिति है, चुनाव संचालन समितियां हैं, उनकी बैठक हुई है। और इस बैठक में जो आगामी 24 विधानसभा के चुनाव है, इस चुनाव की तैयारियों को लेकर आज हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिला है और भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। सर, उपचुनाव जो होना है उससे पहले बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। एक सीएम शिवराज का ऑडियो भी वायरल हुआ। कांग्रेस अब आरोप लगा रही है और उसको कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि केंद्रीय नेतृत्व की वजह से जो सरकार है वो गिराई गई है, ना कि ज्योतिरादित्य या किसी दूसरे नेता की वजह से। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। स्वराज जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा, षड्यंत्र है कांग्रेस का। आपको लगता है सर उपचुनाव में ये कोई मुद्दा बन पाएंगे या कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे जो? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। बिना मुद्दों के उनको चुनाव में जाना है। किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? वो सरकार जनता ने बनाई उनकी, और 1.25 साल में प्रदेश कुछ इस तरह से बर्बाद किया कि इस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? ना उनके पास नेता है, कोई नेता बचे नहीं है, कोई मुद्दे हैं नहीं है, तो सिवाय नकारात्मक राजनीति करने के अलावा कांग्रेस के पास और कुछ है नहीं। सर, मंत्रिमंडल विस्तार एक काफ़ी वक्त से उसका इंतज़ार किया जा रहा है, कब होगा? डेडलाइन अभी पता नहीं कब होगी आगे। क्या आपको लगता है कि उसके विस्तार में देरी से कुछ फर्क पड़ेगा उपचुनाव में, या जो कांग्रेस विषय बना रही है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र वो विस्तार करेंगे, शीघ्र होगा। ठीक, तो ये है भूपेंद्र सिंह जो हमसे बात कर रहे थे, और तमाम जो नेता हैं वो बैठक से शामिल होकर निकल रहे हैं। और ये जो बैठक है वो दरअसल इस लिहाज से, जैसा कि मैंने कहा, कि महत्वपूर्ण है कि उपचुनाव की जो रणनीति बनाई गई है वो आखिरकार कैसी होगी, उसमें किन कौन सी मुद्दे रहेंगे प्रभावी, और ख़ास बात ये भी कि जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना है वो भी कहीं ना कहीं इस बैठक में शामिल आज हो रहे थे। और संभागवार बैठकें हुई हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक हुई है, इंदौर संभाग की बैठक हुई है, सागर संभाग को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा की गई है इस बैठक में। जी बिल्कुल। अब शरद, महत्वपूर्ण बैठक और महत्वपूर्ण मसलों पर स्वाभाविक है चर्चा हुई है। क्या अब रणनीति बनी है प्रचार प्रसार की? बीजेपी किस तरीके से प्रचार को आगे बढ़ाएगी? 24 सीटें जहां बाय इलेक्शन होना है, ज्यादातर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है, कुछ मालवा क्षेत्र की सीटें हैं, एक बुंदेलखंड की सीट भी है। शरद,
हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशांत, जो एक बात महत्वपूर्ण निकल के आई इसमें वो चेहरे भी आज हमें दिखे हैं कि जो बैठक में शामिल हो रहे थे, जिनके नाराज़ होने के बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो नाराज़ हो जाए। हमने बात की रुस्तम सिंह से, जो ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उनका कहना यह था कि दरअसल जो आज की बैठक में चर्चा हुई है वो विशेष तौर पर इस बात को लेकर हुई है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी कहीं ना कहीं। हमने उनसे ये सवाल भी किया था कि कहीं ना कहीं आपकी जो नाराज़गी है, क्या वो अभी भी बरकरार रहेगी आपकी नाराज़गी, या फिर आप जो है जो प्रत्याशी रहेंगे, क्योंकि वो प्रत्याशी अब मैदान में है जिनकी वजह से उनको हारना पड़ा था। तो उनका कहना ये है कि दरअसल उनके लिए पार्टी ज़्यादा मायने रखती है और पार्टी को कहीं ना कहीं वो प्राथमिकता रखेंगे और वो जो उम्मीदवार होगा वो किसी दल से आया हुआ नहीं, बीजेपी का उम्मीदवार होगा। तो ये ऐसी बातें जो है निकल के सामने आई हैं। उम्मीद जो है वो इस बात को लेकर है कि जो रणनीति अंदर बनी है वो शायद इसी बात को लेकर है कि जो सामंजस्य है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बैठाया जाए उपचुनाव को लेकर, क्योंकि अगर बीजेपी के घर में कोई घमासान किसी तरीके का होता है तो फिर शायद ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बैठक के बाद जो तस्वीरें नजर आ रही हैं आपके पीछे, शरद, लोग निकलते भी हुए नजर आ रहे हैं जो इस बैठक से ज्यादातर, हालांकि चेहरा पहचानने में जरूर आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बाई इलेक्शन के मद्देनजर आप जिक्र भी कर रहे थे, आप भूपेंद्र सिंह से बात कर रहे थे, ये साफ है कि कई ऐसे मसले जो नए मसले होंगे, शिवराज सिंह चौहान का ऑडियो वीडियो भी मसला शायद कांग्रेस बनाए, इसका जवाब भी देगी, इसे टेम्पर्ड भी बीजेपी बता रही है। और कौन कौन से मसले हैं आपको जो लगता है बीजेपी की तरफ से उठाए जाएंगे, या फिर कांग्रेस भी जोर शोर से उन मसलों पर बात करेगी जनता के बीच? शरद, ये बिल्कुल, देखिए तुलसी सिलावट इस वक्त आए हैं, उनसे क्या सर कोई नाराजगी नेताओं में कुछ कहा जा रहा हो कि मन में कोई नाराजगी नहीं, कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन पूरा एक साथ था, एक साथ है, एक साथ रहेगा। शिवराज जी का ऑडियो और वीडियो आया सर, बड़ा देखो कोई उन्होंने कहा क्या था मालूम है? ऑडियो वीडियो में क्या है, कार्यकर्ताओं की बात की उन्होंने, सरकार गिराने की बात है ना सर उसमें। उन्होंने ये कहा था शीर्ष नेतृत्व चाहता जो भी उपचुनाव होगा ऊपर से शीर्ष मतलब संगठन, ये संगठन का चुनाव, शीर्ष नेतृत्व का मतलब संगठन की बात की थी उन्होंने। ये जो कांग्रेस के पास बचा है क्या? ऑडियो वीडियो में चुनाव लड़ेगी क्या? इसके अलावा उनके पास बचा है क्या है? नहीं सर, सत्यता, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन से अगर ऑडियो वीडियो बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए कि वो तो खुला काम करेगा। एक बार बतला दूं, खुले में चर्चा हुई हमारी, खुले में, कोई गुप्त नहीं, सब खुला। देखो एक बात सुनो, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में, संगठन में विश्वास करती है। और मैंने कहा ना कि कांग्रेस में व्यक्ति लड़ता है, यहाँ पूरा संगठन लड़ता है, ये अंतर है। सरकार गिराई गई या आप लोगों ने सोचा? सरकार तो हम कह रहे हैं ना, उनका घमंड से गिरी। हम लोग थे ना 22 के 22 लोग, हम तो अभी भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा सड़क पर उतर जाओ किसानों के लिए, क्यों गिरी सरकार? मेरे से बेहतर आपको पता है। आज ये प्रश्न 2 महीने बाद पूछ रहे हो आप, 3 महीने बाद। पूरे देश को, पूरे प्रदेश को पता है कि सरकार क्यों गिरी। मैं घूम के इनके पास है क्या मुद्दा? मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार सुनो, उनको किसने रोका है भाई? पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनको रोका किसने? हमने तो नहीं रोका। तुलसी सिलावट को क्या बीजेपी ने आत्मसात कर लिया है? जिस तरीके से ऑडियो वीडियो है कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुद नाराज और बाहर? सुनो, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन चुका हूँ, पूरे दिमाग से, मन से और शरीर से भी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो आप अब तक बात होती थी कि बीजेपी वाले कहते थे कि सिंधिया वजह से आप लोगों ने जब समर्थन वापस ले लिया, आपने इस्तीफे दे दिए, वो ये कह रहे हैं कि अब असली बात आई है कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा था, इसलिए ये गिराने की साजिश थी सर। एक बात सुनो, जब यही होने वाला सुनो, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूंगा। पूरी आपको पता था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सड़क पर उतर जाओ, सिंधिया जी ने कहा था कि जो किसानों की बात नहीं होगी, युवाओं की बात नहीं होगी, अति शिक्षक की बात नहीं होगी, महिलाओं की बात नहीं होगी, आदिवासी की, हरिजन की बात नहीं होगी, दलित की बात नहीं होगी, तो उन्होंने बोला मैं सड़क पे उतरूंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने सड़क पे उतर जाओ, हम उतर गए सड़क पे, इसमें क्या चिंता? देखो एक बात सुनो, जब बेंगलोर थे तो आपने एक एक व्यक्ति का उस समय का इन्होंने बोला, आज फिर से वही बात आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात समझ में नहीं आ रही, 90 दिन सिलावट यहाँ पर कर रहे हैं, फिर वही मुद्दे को ला रहे हैं। क्या है मतलब, क्या निकल रहा है? कोई उचित नहीं है जी। और स्वाभाविक है कि तुलसी सिलावट जो बात कह रहे हैं, ऑडियो वीडियो का जिक्र भी शरद
ने यहाँ पर किया है, सवाल किया है तुलसी सिलावट से। वो कह रहे हैं कि ये ओपन चर्चा थी, खुले में चर्चा थी, कार्यकर्ताओं के साथ इसका बाहर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई है। शुक्रिया शरद आपका बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। तो दरअसल ये जो पूरा मसला है ऑडियो वीडियो वाला, इस पर खुलकर अब बीजेपी बोल भी रही है। हालांकि इसी को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश में कांग्रेस नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है, जहां गरीब बस्तियों में दवा के साथ बीजेपी का प्रचार अभियान होगा। मोदी शिवराज की तस्वीर लगे पोस्टर बांटे जा रहे हैं। जीवन अमृत योजना के तहत आयुर्वेदिक दवा भी बांटी जा रही है। बीजेपी ने आज से घर घर संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। तो ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, आयुर्वेदिक दवाओं के साथ बीजेपी प्रचार कर रही है। घर घर जाकर ये प्रचार किया जा रहा है। आयुर्वेदिक दवाएं लोगों को दी जाएंगी और जो दवाओं के पैकेट हैं इनमें शिवराज और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें छपी हुई। सरकार की ओर से कोरोना से बचने के लिए लोगों को चूर्ण और दवाइयाँ बांटी जा रही हैं। हम इस वक्त एक ऐसी ही जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये वितरण का कार्यक्रम आयुष विभाग की ओर से किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टरों की टीम है वो बैठी हुई है। हालांकि मैं इसके साथ में एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी तस्वीर भी प्रकाशित की गई है। और जो योजना सरकार ने शुरू की थी, जीवन अमृत योजना, वो भी इसमें लिखी हुई है। ये वो काढ़ा है जो लोगों को दिया जा रहा है और उसके साथ में एक पैम्फलेट भी उनको देने की यहाँ पर तैयारी देखने को मिल रही है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग ये दवाई बंटवा रहे हैं, साथ ही साथ प्रचार भी हो रहा है? नहीं, हमारा उद्देश्य तो ये है कि सभी जितने भी यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, मजदूर तबके के लोग रहते हैं बाड़ागंगा क्षेत्र में, यहाँ पर इनको काढ़ा सबको मिल जाए। एक्चुअली क्या है कि जो ये काढ़ा है ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और कोरोना की जो लड़ाई है ये बहुत लंबी लड़ाई है। अभी जैसा कि इस आपको सभी को मालूम होगा कि इसकी वैक्सीन अभी बनी नहीं है और ये रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। और हम लगातार यहाँ पर पूरे वार्ड में ये जो काढ़ा का पैकेट है ये हम बंटवा रहे हैं, सभी लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं। इससे इम्यूनिटी पावर तो बढ़ता ही है, साथ साथ में इसमें और भी जो बीमारियां हैं, खांसी है, जुकाम है, सर्दी है, उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है। वास्तव में कोरोना महामारी के रूप में, विश्वव्यापी महामारी के रूप में जो फैल रही है, उससे बचाव के लिए मध्य प्रदेश शासन ने जीवन अमृत योजना लागू की है। उसके अंतर्गत ये त्रिकटु का चूर्ण है। त्रिकटु अर्थात 3 चीज़ें, सौंठ, काली मिर्च, पिपली। इसका काढ़ा बनाकर पीने से रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और बीमारियां, सर्दी, जुकाम, खांसी नहीं होता है। शासन ने योजना पूरे प्रदेश में 5 करोड़ पैकेट बांटने की बनाई है, जिसमें काफ़ी जगह बांटा जा चुका है। तो यह देख सकते हैं लंबी जो लाइन है लोगों की वो भी लगी हुई है और उन सभी को ये जो चूर्ण है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी तौर पर जो प्रचार है वो भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब एक और अहम खबर भोपाल से, गेहूं की बंपर पैदावार और खरीदी अब चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। अब चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को कैश कराने की कोशिश करेंगी। बीजेपी जहां 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी को प्रचारित करेगी, तो वहीं 15 लाख किसानों को फायदा होने का प्रचार भी किया जाएगा। और दूसरी तरफ कमलनाथ सरकार की नीतियों से हुई बंपर पैदावार को कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। यानी कि किसान एक बार फिर सियासत के केंद्र में होंगे और दोनों, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने लिहाज से इस मसले को कैश करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ बीजेपी रिकॉर्ड खरीदी का जिक्र करेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जरिए दावा होगा कि कांग्रेस की नीतियों के चलते, सरकार की नीतियों के चलते ही इतनी बड़ी पैदावार हो पाई। कभी ऐसा नहीं हुआ, ना भविष्य में होगा। इतना बम्पर उत्पादन, तो ये बम्पर उत्पादन तो कमलनाथ सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है। हम इस पर बहुत बड़ा खुलासा जल्द ही करने वाले हैं और कमलनाथ जी का हम सम्मान करेंगे किसानों के साथ जाकर कि उनकी जो बिजली का बिल हाफ था, किसान का कर्जा माफ था, उससे किसान उत्साहित था और इतनी बम्पर पैदावार हुई है।
उस सम्मान समारोह के साथ ही हम डेटा रिलीज करके खुलासा करेंगे कि कैसे सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल 15 माह का कमलनाथ सरकार का रहा है। देखिए, किसानों की मेहनत मध्य प्रदेश में और कांग्रेस की नीतियों के कारण और कमलनाथ जी की किस्मत के कारण भारी वर्षा हुई मध्य प्रदेश में, जिसके कारण इतना ज़बरदस्त उत्पादन केवल और केवल किसानों की मेहनत और कमलनाथ जी की किस्मत के कारण इस प्रदेश में हुआ है। उधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। अजय सिंह ने कहा कि राज्यसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी कांग्रेस विधायकों को तोड़ा गया और अब राजस्थान में सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसका सबूत सीएम शिवराज का वायरल ऑडियो है। बीजेपी जनता की आवाज को गिराने का काम कर रही है। कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारी सरकार को गिराने की षड्यंत्र चल रही है। कुछ दिन पहले गुजरात के 2 कांग्रेस विधायक पाला बदलने के लिए मजबूर होते हैं कोई षड्यंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कहने इशारे पर। ये पूरा खेल सिर्फ कुछ राज्यसभा सीटों के लिए। शिवराज सिंह जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि भाई केंद्र के नेता लोग के इशारे पर सरकार गिराई। स्पष्ट स्वीकारोक्ति है इंदौर शहर में शिवराज चौहान की कि ये केंद्रीय नेतृत्व हमारा उसका इशारा था कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दो, ये बर्बाद कर देगी। ज्योतिरादित्य बाबू और तुलसीराम मिलावट, क्षमा करें सिलावट बाबू, यदि हमारा साथ नहीं देते तो ये सरकार क्या गिरती, क्या मैं मुख्यमंत्री बनता। मेरा अनुरोध भाइयों और बहनों ये है बड़े सरल शब्दों में, ये स्वीकारोक्ति निश्चित रूप से प्रदेश नहीं देश के छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक ने देखी है। एक तरफ सरकार को निशाना बना रहे थे अजय सिंह और सज्जन सिंह वर्मा, दूसरी तरफ ऑडियो वायरल होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है। दरअसल एक ऑडियो वीडियो का हवाला देकर लगातार हमलावर है कांग्रेस और इसी के जवाब में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है, पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है। ये ट्वीट है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। लगातार न केवल सरकार पर बल्कि शिवराज सिंह चौहान को भी निशाने पर ले रही है कांग्रेस और उसके बाद ये जवाब है शिवराज सिंह चौहान का। और साफ किया है उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर यह निशाना भी है, पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है। अब शिवराज सिंह चौहान पिछली सरकार को पापियों की सरकार ही एक लिहाज से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है लगातार कांग्रेस के हमलों के बाद। एक बार फिर देखिए आप, ये ट्वीट किया है शिवराज सिंह चौहान ने और ट्वीट में वो एक लाइन लिखते हैं, पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है। दरअसल एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ था कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा के दौरान का। शिवराज सिंह चौहान का ये वीडियो है और जो कि तथाकथित वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसमें जो बातें कही गई हैं उससे सिरे से खारिज भी कर रही है और ये भी कह रही है कि वीडियो ऑडियो पूरी तरह से टेम्पर्ड है। हालांकि कांग्रेस इसी ऑडियो वीडियो को, तथाकथित ऑडियो वीडियो को आधार बनाकर सरकार पर हमला भी बोल रही है। हालांकि दूसरी तरफ इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा, पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है।
हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, ऑडियो वीडियो को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी से टेम्पर्ड बता रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है। शिवराज सिंह ठीक कह रहे हैं, इसीलिए जनता ने पापियों का विनाश करके उन्हें घर बिठा दिया था। आज उनकी जो सरकार गई है जनता के वोट से गई है और उनको पापी समझ के ही तो घर बिठाया था जनता ने, और उन्होंने जो है फिर पाप करके सरकार को जो है गिराने की कोशिश की। क्या ये जनता के रास्ते से जिस तरह सरकार में बैठे हैं, ये तो पाप करके जनता के धन का दुरुपयोग करके प्रलोभन देके सत्ता में आए हैं। जनता की वोट से तो ये बाहर हुए थे, तो जनता ने इन्हें पापी माना था, इसलिए तो बाहर किया था। तो उनका जो है सोचना ठीक है, और जनता फिर से जो है पापियों को बाहर कर देगी। नहीं, ये आपका परसेप्शन है, ठीक है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो पिछली सरकार को पापियों की सरकार बता रहे हैं। नहीं, उनका परसेप्शन है, जनता के परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं कि जनता ने आपको पापी समझा और आपको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। अभी उपचुनाव के परिणाम आएंगे, पापियों को फिर से बाहर कर देगी जनता। जी, उपचुनाव में भरोसा है आपको वापसी की भूपेंद्र जी? भरोसा क्यों नहीं, जनता का भरोसा है। आज जो पापी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, जनता उन्हें दौड़ा दौड़ा के भगा रही है कि नहीं भगा रही? ये जनता है, जनता को लूटा है आपने। आज ये अधिकार किसका है कि वो सरकार बनाए और सरकार गिराए? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर जनता को दी है। ये पावर विधायक को थोड़ी दी है कि वो जनता के दिए हुए मतों को जो है बेचकर जो है सरकारें गिरा दे। उसको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो विधानसभा में, सदन में जो है सरकार के खिलाफ बात करे, प्रेस में जाए, लेकिन सरकार को बचने, बिगाड़ने, गिराने, उठाने का अधिकार केवल जनता के लिए। उसको एक अधिकार तो मिला है भारत के संविधान से 5 साल में। उस अधिकार का भी हरण कर लोगे, उस अधिकार को भी लूट लोगे, उस अधिकार को भी खरीद फरोख्त कर लोगे। कल को तो कोई भी थोड़ी सी कम बहुमत की सरकार होगी, उसको 5 आदमी का अपहरण कर लो और सरकार गिरा दो। ये धंधा क्या लोकतंत्र को जिंदा रखेगा क्या? और जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो पाप का समर्थन कर रहे हैं। जी जी जी, रहिएगा भूपेंद्र जी। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पापियों की सरकार तो पहले ही गिरा दी गई थी। 2018 में जनता ने पापियों को हटा दिया था। वो तो अपहरण कर आप लोग फिर सत्ता में आ गए, लोगों का, विधायकों का अपहरण कर लिया था आप लोगों ने। देखिए, कांग्रेस ही क्या मुगालते में है, या मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकले। तो जरा तथ्यों का अगर ये लोग अनुसरण करेंगे और थोड़ा सा अगर समझेंगे तो वोट प्रतिशत में 2018 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत ज्यादा था। तो क्या इनकी सरकार को बहुमत मिला था? बहुमत मिलता इनकी पार्टी को तो काय के लिए ये समाजवादी का, बहुजन पार्टी का और उसके बाद निर्दलियों का समर्थन लेते? ये सरकार बैसाखियों पे चलने वाली सरकार थी, जिसको जाना जाएगा 15 माह में वादा खिलाफी के लिए, अत्याचार के लिए और भ्रष्टाचार के लिए, और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए। हटो हटो चलो चलो की राजनीति तो कमलनाथ जी ने दी है। और अब अपने अंतर्द्वंद को के कारण जब गिर गई, इनके स्वयं कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया कि इनकी सरकार जाने का कारण दिग्विजय सिंह है, मिस्टर बंटाधार। वो तो जहां होंगे बंटाधार ही होगा। अब ये जनता में भ्रम फैलाना चाह रहे हैं अपने डर्टी डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो फैलाते रहे। 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि 15 माह में कमलनाथ ने सिर्फ शराब की नीति बनाई, रेत की नीति बनाई और भ्रष्टाचार तबादलों को लेके किया और कुछ नहीं किया। बाद बाकी ना तो किसान का कर्ज माफ हुआ, ना बेरोजगारों को भत्ता मिला, ना निराश्रितों को पेंशन नहीं मिली। ठीक है, शराब नीति का आप जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल अब सरकार को शराब खुद बेचनी पड़ रही है। बहरहाल अब देखना होगा उपचुनाव में और कौन कौन से मसले आते हैं जिन पर सियासी दल जनता के बीच जाएंगे। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका। आशीष अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इस वक्त एक और अहम खबर शहडोल से। शहडोल में पेट्रोल बम से लड़की पर हमला हुआ है। इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई है। पड़ोसी युवक ने लड़की पर पेट्रोल बम फेंका था। आरोपी खुद भी आग में झुलस गया। वारदात के बाद आरोपी ने जहर खा लिया है। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। शहडोल का ये पूरा मामला है जहां पर एक युवती पर, लड़की पर पेट्रोल बम से हमला किया गया था और
इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।